हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ 5 ऐसे फूड आइटम के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जिनका यूज़ करके आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन्हें हम अपने डाइट और अपने लाइफस्टाइल की वजह से भी इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है और 90% लोग ओवरऑल होंगे वर्ल्ड में जिनको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती ही होती। और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है? जब हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क नहीं करता है, या फिर हम एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते हैं, या हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होती है, तभी हमारे अंदर कोई बीमारी होती है। हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने डाइट प्लान को एक प्रॉपर एंड हेल्दी डाइट प्लान बना के भी मैक्सिमम डिजीज को खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करें। कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स जो हमारे नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, उनका यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है वो है पपाया। पपाया के अंदर पैपरिन नाम का एक सब्सटेंस होता है। उसके साथ साथ पपीते के अंदर फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है। जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक मीडियम साइज का पपाया लेके आए, उसको काट के वो खा सकते हैं। चाहे वो कच्चा पपीता खाएं, चाहे वो पका हुआ पपीता खाएं, दोनों ही दोनों टाइप के पपाया का यूज करके आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो 5 फूड आइटम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें से जो भी फूड आइटम आपके लिए सुटेबल हो, इजिली आप उसे परचेस कर सके, आपके बजट में हो, उसे परचेस करिए, उसके अकॉर्डिंग आप इनका यूज करिए। कुछ ही दिन में आपको इसका बेटर से बेटर रिजल्ट दिखाई देगा। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिनको फॉलो करके भी आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पपाया आपको कैसे लेना है? आप कच्चा पपीता या पका पपीता, कोई सा भी पपीता ले सकते हैं। वैसे तो अगर आप कच्चा पपीता लेंगे तो आपको सब्जी बना के लेनी पड़ेगी, तो उससे बेस्ट है कि आप पका पपीता लें। तो दिन में कभी भी आप, जैसे कि सबसे अच्छा होता है कि दोपहर में खाना, तो दोपहर में कभी भी आप पपीते को खा सकते। हमेशा एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी फल या कुछ भी खाने के बाद लेकिन आपको पानी का यूज नहीं करना है, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ अमाउंट में तो पानी पाया भी जाता है। और साथ साथ में अगर आप उसके साथ साथ पानी ले लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक स्लो डाउन हो जाएगा। तो पपाया खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, दिन में कभी भी आप मीडियम साइज का एक पपीता खा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पपाया क्या करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, एंजाइम एंड जूसेस सिक्रीशन को फास्ट डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना सही समय पे और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। फिर हमें क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा, खाना सही से डाइजेस्ट हो जाएगा, तब हमें कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। और ये प्रॉब्लम होती इसीलिए है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब सही से वर्क नहीं करता है, तभी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर उसे हम हेल्दी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। दूसरा है वो है कीवी। कीवी के अंदर एक्टिडिन नाम का एक सब्सटेंस होता है। तो कीवी को भी आप खा सकते हैं। एक मीडियम साइज का कीवी ले लीजिए, उसे छोटी छोटी स्लाइस में कट करके आप कीवी को कभी भी दिन में खा सकते हैं। कीवी थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन जो लोग इसे परचेस कर सकते हैं वो कीवी खा सकते हैं। कुछ लोगों को पपाया नहीं अच्छा लगता तो कीवी का भी यूज कर सकते हैं। तो कीवी का यूज करके भी आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे फूड आइटम्स ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर फाइबर होता है, सोलुबल फाइबर, इनसोलुबल फाइबर, उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ अमाउंट में पानी भी पाया जाता है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो मेनली क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेंगे तो खाना सही से डाइजेस्ट होगा। बस यही है कि जब हमारा खाना सही से डाइजेस्ट होगा, कोई प्रॉब्लम हमें होगी ही नहीं। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम तभी होती है जब आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन जूसेस, एंजाइम इनका सिक्रीशन नहीं करेगा, तभी हमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और कॉन्स्टिपेशन भी एक ऐसी ही प्रॉब्लम है जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो खाना नहीं सही से डाइजेस्ट होगा तभी हमें यह प्रॉब्लम होगी। तो कीवी का यूज करके भी आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है वो है
फिग। अंजीर का नाम आप सभी ने सुना होगा। जो सूखी हुई अंजीर होती मार्केट से लेके आई उसको लेके आई, 2 से 3 अंजीर आप पानी में भिगो के भी खा सकते हैं, या फिर आप 2 से 3 अंजीर दिन में कभी भी खा लीजिए। तब देखिए कुछ दिनों में आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी आपको इससे आराम मिलेगा, क्योंकि अंजीर के अंदर फाइबर होता है। और हमेशा एक बात याद रखिए कि जो भी कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं जिनको हम उनके छिलके के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको उसके छिलके को निकाल के तब उसका यूज करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो छिलका होता है उसी के अंदर तो फाइबर होता है, और अगर हम उसी को रिमूव कर देंगे तो हमें फाइबर ही नहीं मिलेगा। और फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आप हमेशा छिलके के साथ किसी भी फ्रूट्स का यूज करिए, हमेशा छिलके के साथ यूज करिए। जो नहीं यूज करने वाली चीजें होती उन्हें मत यूज करिए, लेकिन जिन्हें आप उनके छिलके के साथ यूज कर सकते हैं उनको उनके छिलके के साथ ही यूज करिए। नेक्स्ट है वो है पियर। जो नाशपाती होती है उसके छिलके में भी फाइबर होता है, तो इसलिए उसका छिलका नहीं हटाना है, छिलके के साथ उसका यूज करना है। उसके अंदर सोलुबल फाइबर भी होता है, इनसोलुबल दोनों प्रकार के फाइबर होते हैं। तो इसलिए अगर आप नाशपाती का यूज कर रहे हैं तो ये भी क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बहुत ही जल्द आराम दिलाता है। अगला है गवावा। पपीते, अब जो गवावा, अमरूद का नाम तो आपने सुना होगा। जैसे हमारे लिए पपीता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से अमरूद भी होता है। अमरूद की पत्ती भी जो लोग जो है कभी कब्ज की प्रॉब्लम होती है या कभी भी गले में खराश होती है, उन सभी चीजों के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आप पपीते और उसके साथ साथ अमरूद का यूज कर सकते हैं। अमरूद कच्चा भी ले रहे हैं तो भी बेनिफिटेड है, आप अगर उसे पक्का भी ले रहे हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इसके अंदर फाइबर होता है, सोलुबल इनसोलुबल फाइबर होते हैं, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए अगर आप इन 5 फूड आइटम का यूज पर्टिकुलरली जो है अपने कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करें तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही जल्द आपको इससे रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ हमेशा एक बात का याद रखिए, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है तो आपको कभी भी लाइफ में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हेल्दी होगा, आपका लंच, आपका ब्रेकफास्ट, आपका डिनर, तीनों ही चीजें हेल्दी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप कितना ज्यादा खा रहे हैं इस पे नहीं डिपेंड, आप कितना ज्यादा न्यूट्रिशन रिच सप्लीमेंट्स का यूज कर रहे हैं इस पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन टोटली डिपेंडेंट होता है। खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको कभी भी आपका खाना कभी भी सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको हमेशा गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी होगी। मे बी ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, इसीलिए वेट भी गेन होता है, तो इसी की वजह से होता है। इसीलिए खाना खाने के साथ साथ खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप इन चीज से छुटकारा पाना चाहते तो सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि खाने के निवाले को हमेशा छोटा रखिए और खाने को इतना ज्यादा चबा चबा कर खाइए कि वो इजिली हमारे ईसोफेगस से हमारे स्टमक में चला जाए, तो जिसकी वजह से हमें पानी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप पानी पीने से छुटकारा पा सकते हैं। तो इन सभी चीजों को फॉलो करके आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, गैस से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, हाउ टू इंप्रूव योर डाइजेशन, विच टाइप ऑफ फूड इज गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हर टाइप की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखिए और हर चीज को लिख के रखिए ताकि आप एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर सके, ताकि आने वाली लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।